विद्या रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त होगा, तब ब्रह्म उसके हृदय को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए उस ब्रह्म को सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर वेद कहते हैं उस ब्रह्म को सत्यम परम धीमहि, वही ब्रह्म सत्य। वो ब्रह्म यहाँ कृष्णम परम धीमहि भी नहीं कहा गया, रामम परम धीमहि भी नहीं कहा गया, और शिवम परम धीमहि भी यहाँ नहीं कहा गया, और सत्यम परम धीमहि, उन तत्वों से भी पर जो सत्य तत्व है उसी को यहाँ पर वंदना किया है। और सत्य कौन है? सत्य है सत्यात् सत्यो ही गोविंद तस्मात् सत्यो ही नाम। सत्य शब्द का पर्यायवाची शब्द गोविंद है, गोविंद का पर्यायवाची शब्द सत्य। तो सत्य भगवान के रूप में है, सत्य आनंद के रूप में भी है, और सत्य मृत्यु के रूप में भी है। जो भवसागर में आकर के भयभीत हो जाते उनके लिए मृत्यु वो सत्य मृत्यु के रूप में जानते हैं। पर जो भगवान को स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे तो उनके लिए वो मृत्यु ब्रह्म के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हो जाता है। तो यहाँ भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए अनुबंध चतुष्टय का यहाँ पर वर्णन किया है। धर्म प्रोज्जित पुत्र धर्मो निर्मत्सराणाम सता। धर्म प्रोज्जित यानी धर्म को यहाँ पर प्रकाशित किया गया। अत्र कहा भागवते, कौन सा धर्म? परम धर्म। हम अपने अपने धर्म को तो निभा ही रहे, पर अपना परम धर्म क्या है, उस परम धर्म के विषय में हम नहीं जान पाएंगे, उस परम धर्म के विषय में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उस परम धर्म के द्वारा हम आचरित नहीं होंगे, तो हमारे शरीर में जो कल आप सुन लिए थे 7 प्रकार की अविद्या, 7 प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर में दोनों तरफ, एक आवरण शरीर के भीतर और दूसरा आभ्यंतर शरीर के भीतर, काम क्रोध लोभ आदि, ये निरंतर 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 इनका बढ़ावा होता जाएगा और हम बंधन में फंसते जाएंगे, और उस बंधन से मुक्ति का विषय बहुत कठिन होगा। तो यहाँ कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। कौन सज्जन जिस तत्व को जान लेते, निर्मत्सराणाम, जिसके जीवन में कोई भी प्रकार का मात्सर्य आदि विकार नहीं। ये मात्सर्य नाम का जो विकार होता है, ये क्या करेगा? खुद के द्वारा खुद को ये डसाएगा। मत्सर कहते हैं, मत्सर। एक होता है मच्छर और दूसरा होता है मत्सर। और मच्छर क्या करेगा? उसका स्वधर्म है, हमारे पास वो आएगा तो बिना सूचना देकर के वो आता नहीं, वो चिल्लाता हुआ हमारे पास आ जाता है, रोता हुआ हमारे पास आ जाता है, कह रहा है हम आपके पास आ रहे हैं, आप सावधानी हो। मच्छर। तो हम क्या करते हैं? मच्छर जाने लगा के सो जाते हैं। अब मच्छर से बचने के लिए कई उपाय हम अपना लेते हैं। कोई बच पाता है, कोई नहीं बच पाता। मच्छर के कारण से डेंगू वाली बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार वो मच्छर आपके शरीर को डसने के लिए, काटने के लिए आ रहा है, सूचना देकर के आ रहा है। बिना सूचना कभी नहीं आया। पर वो जो मच्छर होता है, एक तो बाहर वाला शरीर को काट रहा है, अंदर वाला शरीर को काटने वाला वो मच्छर जो होता है, वो कभी आपसे कह करके नहीं आता। स्वाभाविक आपके अंतःकरण से वो मत्सर, वो चीड़, वो द्वेष बारंबार बढ़ता हुआ जाएगा, जिसको हम अंत में जाकर के संभाल नहीं पाएंगे। जिसके स्मरण से तापत्रयम्, 3 प्रकार के ताप जिसका वर्णन आप कल सुन चुके हैं।
तो उन्मूलन यानी उसको समाप्त करने के लिए शिवदम कल्याण वास्तविक कल्याणकारी तत्व भगवत तत्व है। तो यहाँ कह रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, जो अनंत है, जो आनंद के रूप में है, उसी को ब्रह्म शब्द कहा जाता है। तो भगवान के 24 अवतारों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में स्थापित हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण 24 अवतारों के बीच में विराजमान। भगवान श्री कृष्ण के 24 प्रकार के अवतार, उनमें से भगवान कभी शुकर बन के, भगवान कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी ऋषि के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी पशुओं के रूप में, कभी बराह के रूप में भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवतरण होते रहे।